हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं SN1 एंड SN2 की टॉयलेट पॉइंट्स के बारे में। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद राहुल कुमार को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया है तो लाजमी से कर दें। ये टॉयलेट पॉइंट्स आज की इस वीडियो की बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ। ओके, तो आप भी डिस्कस करेंगे, मैं भी डिस्कस करूँगा। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। SN1 एंड SN2 की टॉयलेट पॉइंट्स या 13 पॉइंट्स हो जाएंगी, तकरीबन टॉयलेट पॉइंट्स ही हैं जो आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी जो SN2 वाली पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, तो मैं बताता जा रहा हूँ, आप देखते जाएंगे। SN2 रिएक्शन के बारे में हम देखते हैं। SN2 जो रिएक्शन है उसके अंदर दो मालिक्यूल्स होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाय मालिक्यूल बोलते हैं। ओके, दूसरी पॉइंट ये है कि इसके अंदर सिंगल स्टेप होता है। SN2 रिएक्शन के अंदर सिंगल स्टेप होता है और द स्टेप रिएक्शन इज स्लो। इसके अंदर रिएक्शन जो होता है, SN2 रिएक्शन जो होता है वो स्लो होता है और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। और इसके अंदर रेट जो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स SN2 की हो गई। अब देखते हैं SN1 की 5 पॉइंट्स को। देखें, SN1 के अंदर मालिक्यूलरिटी या मालिक्यूल जो होता है वो हमारा मालिक्यूल एक होता है और उसके अंदर इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप। ये जो कंप्लीट होता है 2 स्टेप्स के अंदर। और तीसरी बात ये है कि फर्स्ट स्टेप रिएक्शन जो होता है वो स्लो और रिवर्सिबल होता है और आयोनाइजेशन स्लो रिवर्सिबल होता है। आयोनाइजेशन होती है, जो आयोनाइजेशन कैसे होती है मैंने आपको बताई थी। और वाइल सेकंड स्टेप जो होता है वो आपका फास्ट होता है। फर्स्ट स्टेप SN1 रिएक्शन के अंदर स्लो होता है, देन आपका फास्ट रिएक्शन हो जाता है। और इसके अंदर काइनेटिक ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट काइनेटिक ऑर्डर है। SN2 के अंदर सेकंड ऑर्डर है और वो डिपेंड किस पे करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। इसके अंदर रेट जो डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। SN2 के अंदर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। उसके बाद देखते हैं इट इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशन स्टेट। इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है SN2 रिएक्शन के अंदर। 7 नंबर पॉइंट ये कहती है अकर्स प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। SN2 रिएक्शन के अंदर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स मौजूद होती है। और उसके बाद अट्रैक्टिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक अपोजिट ऑफ बैक साइड ऑफ हेलोजन एटम। इसके अंदर जो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करता है, ये याद रखें, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर अपोजिट या बैक साइड से हेलोजन अट्रैक्ट करता है, जबकि SN1 रिएक्शन के अंदर फ्रंट साइड से, बैक साइड से या अपोजिट साइड से, दोनों साइड से अट्रैक्ट कर सकता है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। जो इन्वर्जन और रिटेंशन के अंदर पॉइंट थी, इन्वर्जन जो होती है आपकी फ्रंट पे होती है। बाय मिस्टेकली मैंने आपको वहाँ पे वहाँ पे गलत बता दिया होगा, तो उस वजह से सॉरी। मिक्स हो गए थे, दोनों ही मिक्स हो गए थे, तो इस वजह से दोबारा से मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। तो आप याद रखें कि इन्वर्जन जो होती है वो आपकी फ्रंट पे होती है। उसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अट्रैक्ट करता है फ्रंट साइड पे, और जो आपकी रिटेंट सॉरी फिर से मिक्स हो गए तो देख लें कि आपकी रिटेंशन जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल जो अट्रैक्ट करता है वो फ्रंट साइड से अट्रैक्ट करता है, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करता है इन्वर्जन के अंदर वो बैक साइड से अट्रैक्ट करता है। एक याद रख लें कि रिटेंशन के अंदर
रिटेंशन के अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल फर्नेट पे अट्रैक्ट करता है। एक को याद रखें, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो देख लें कि अट्रैक्टिंग न्यूक्लियोफाइल जो अट्रैक्ट करता है फ्रॉम अपोजिट ऑफ बैक साइड ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम के अंदर सिर्फ बैक साइड से SN2 रिएक्शन है, उसके अंदर हेलोजन जो होगा, हेलोजन जो है अट्रैक्टिंग जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अपोजिट या बैक साइड ऑफ हेलोजन एटम। जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो अट्रैक्ट करेगा बैक साइड ऑफ हेलोजन एटम के। उसके बाद इसके अंदर 100% इन्वर्जन होती है, इसके अंदर रिटेंशन नहीं होती है। इसके अंदर देखें सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप है, तो इसके अंदर जो होती है ना इन्वर्जन ही होती है, रिटेंशन नहीं होती है। रिटेंशन सिर्फ किसके अंदर होती है? SN1 के अंदर होती है। SN1 के अंदर दोनों ही होती है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही होती है। लेकिन SN2 के अंदर जो होती है वो सिर्फ इन्वर्जन होती है, 100% इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होती है। और उसके बाद 10 नंबर पॉइंट ये कहना चाहती है कि मिथाइल हैलाइड एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड शो द SN2 रिएक्शन। इसके अंदर जो आपका मिथाइल हैलाइड हैं वो क्या हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं, जो किसको शो करता है? SN2 रिएक्शन को शो करता है। जो प्राइमरी आपका अल्काइल हैलाइड हैं और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैं, ये SN2 रिएक्शन को शो करते हैं या SN2 रिएक्शन हैं। जबकि हम आ जाते हैं SN1 रिएक्शन के अंदर। SN1 रिएक्शन के अंदर कोई भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती है, कोई भी ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती है। और 7 नंबर पॉइंट जो हैं इसके अंदर पोलर सॉल्वेंट्स होती है। जो मैंने SN1 रिएक्शन के अंदर आपको इथाइल अल्कोहल, एक्वस इथाइल अल्कोहल और एसीटोन के बारे में बताया था। ओके, तो अब देखते हैं इसके अंदर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अट्रैक्ट किस साइड पे करता है। इसके अंदर देख सकते हैं कि अट्रैक्टिंग न्यूक्लियोफाइल जो अट्रैक्ट करता है बोथ फ्रंट एंड अपोजिट और द बैक साइड से अट्रैक्ट करता है। ओके, इसके अंदर दोनों साइड से अट्रैक्ट करता है, फ्रंट साइड से भी अट्रैक्ट करता है और बैक साइड से भी अट्रैक्ट करता है। इसके अंदर 50% रिटेंशन होती है और 50% क्या होती है? इन्वर्जन होती है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसके अंदर सिर्फ क्या होता है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो शो करता है SN1 रिएक्शन को। इसके अंदर सिर्फ क्या होती है? 50% रिटेंशन होती है, 50% इन्वर्जन होती है। लेकिन SN2 के अंदर देखेंगे कि सिर्फ इन्वर्जन होती है। इसके अंदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, इसके अंदर सिर्फ क्या होता है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन के अंदर होता है। ये याद रखें, टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन के अंदर होता है और SN2 के अंदर जो होता है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है। ओके, अब चलते हैं 11 नंबर पॉइंट पे। देखें 11 नंबर पॉइंट ये कहना चाहती है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी SN2 को फॉलो करता है, जबकि इसके अंदर नॉन पोलर सॉल्वेंट होती है। इसके अंदर क्या होती है? नॉन पोलर सॉल्वेंट होती है और इन्वॉल्व नो रेसेमिक मिक्सचर। इसके अंदर कोई भी रेसेमिक मिक्सचर नहीं होती है। ओके, उसके बाद देखें कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड फॉलो किसको करता है? SN1 को फॉलो करता है इफ़ द सॉल्वेंट इज पोलर। इसके अंदर जो पोलर सॉल्वेंट्स यूज़ होती है, SN1 रिएक्शन के अंदर पोलर सॉल्वेंट्स यूज़ होती है और इसके अंदर इन्वर्जन मिक्सचर इन्वर्जन रेसेमिक मिक्सचर होती है, रिटेंशन रेसेमिक मिक्सचर नहीं होती है। इसके अंदर इन्वर्जन रेसेमिक मिक्सचर होती है। एक तो इन्वर्जन होती है, एक रिटेंशन होती है। तो इसके अंदर इन्वर्जन रेसेमिक मिक्सचर होती है। जो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। जो ये आपको रिएक्शन दिखा रहा हूँ इसके अंदर आप देखेंगे एक ये पॉइंट है कि SN2 के अंदर कोई भी क्लीवेज नहीं होती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं
ये आपका ब्रोमीन है, ट्रू ब्रोमोब्यूटेन, ट्रू ब्रोमोब्यूटेन प्लस आपका न्यूक्लियोफाइल है। पोलर सॉल्वेंट्स हमने यूज़ की है और इसके अंदर देख सकते हैं एक तो रिटेंशन हुई है, रिटेंशन फ्रंट पे हुई है, और ये इन्वर्जन जो हुई है इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ने अट्रैक्ट किया है, वो बैक साइड से अट्रैक्ट किया है। इसमें रिटेंशन के अंदर न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट पे अट्रैक्ट किया है और इन्वर्जन के अंदर न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अट्रैक्ट किया है। इसमें से आप याद रखेंगे रिटेंशन जो होती है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल राइट हैंड साइड पे होता है न्यूक्लियोफाइल, और इन्वर्जन के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड से होता है। इस तरीके से आपको न्यूक्लियोफाइल याद रह जाएंगे, रिटेंशन के अंदर राइट हैंड साइड से और इन्वर्जन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। इस तरीके से आप याद रखेंगे कि फ्रंट पे जो है हमारा इन्वर्जन होती है, तो रिटेंशन होती है राइट हैंड साइड से, और इन्वर्जन जो होती है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड से होती है। इस तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे। बाय मिस्टेकली मुझसे ये मिस हो गए थे, मुझसे भी मिक्स हो गए थे, तो बाय मिस्टेकली आपको रॉन्ग बता दिया, उस वजह से सॉरी। तो आज की ये वीडियो यहीं तक ख़त्म है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलती है एक न्यू टॉपिक के साथ, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो उसको भी देखते हैं। इसमें से कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ।